आज एक बेहतरीन केस को हम देखने वाले हैं। ये देखिए, एक बकरी का बच्चा है और इसका पेट टूट गया है। किस तरह से पट्टा चढ़ाया जाए, क्या क्या सावधानियां बरती जाए, आज हम ये सब देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये देखिए, ये पैर है, इसको सबसे पहले देखा जा रहा है कि ये कहां से टूटा है। ये देखिए, जहां मेरा हाथ है, ये जहां मैंने उंगली रखी है, यहां से ये हड्डी टूट चुकी है और ये पूरा पैर पीछे होने लगा है। ये जो बकरे का बच्चा है, ये बहुत परेशानी में है। अब ये देखिए, सबसे पहले क्या किया जाए। सबसे पहले करनी चाहिए प्रॉपर बैंडेजिंग। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको सीधे तौर पर पैर पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखिए, हमें कुशनिंग करनी होती है। जो रुई है, हम उसे लगाए रहे हैं। रुई को बहुत मोटी नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए, पतली पतली जो रुई है, उसको निकाली जाएगी, उसकी तह बनाई जाएगी और उसको जगह जगह लगा दिया जाएगा। रुई इतनी मोटी होनी चाहिए कि जो पैर और जो बाल है, उससे जो पीओपी का संपर्क ना हो, लेकिन इतनी मोटी भी ना हो कि जो पीओपी प्लास्टर हम चढ़ाने वाले हैं, उसकी जकड़न ही पूरी तरह से ना हो पाए। ये देखिए, हमने इसको पूरी तरह से देख लिया है और जो रुई है उसको लपेट लिया, लेकिन थोड़ी सी कम लग रही है। ये जहां ये जोड़ है आगे ऊपर, यहां पर भी हम थोड़ी सी बैंडेजिंग करेंगे और एक दो जो पट्टी है, जो पीओपी प्लास्टर हम चढ़ाएंगे, उसको वहां भी हम लेने वाले हैं। कारण यह है कि केवल अगर नीचे हमने ले लिया तो उसको फिसलने का डर रहता है। और ये देखिए, अब जो रुई है वो पूरी तरह से लगा दी जा चुकी है। ऊपर से नीचे तक जो रुई है वो लग चुकी है। और अब यहां से हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या पीओपी डायरेक्ट चढ़ाया जाए, तो नहीं, इसके ऊपर हमें चढ़ानी चाहिए पट्टी। अब ये देखिए, सबसे पहले किसी के हाथों इसको पकड़वा देना चाहिए और अब हम देख रहे हैं प्रॉपर अलाइनमेंट। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि जो हड्डी है, उसके सिरे आपस में एक दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़े होने चाहिए। अगर उनके बीच में गैप रह गया या अगर वो आड़े टेढ़े जुड़ गए, तो फिर जो हड्डी है वो ठीक उसी तरह से उसी स्थिति में जुड़ जाएगी और जो पशु का पैर है वो हमेशा के लिए तिरछा हो जाएगा। और अगर गैप रह गया या मूवमेंट वहां रह गई, तो जो हड्डी है वो ठीक से नहीं जुड़ेगी और इस बच्चे का जो पैर है वो ठीक नहीं हो पाएगा। ये देखिए, हम इस पैर को खींच रहे हैं, थोड़ा सा दबा रहे हैं और अब अच्छे से जब हमने देख लिया है उसको कि ये हड्डी का जो सिरा है वो मिल गया है, तो अब हम करेंगे इस पे बैंडेजिंग, एक कठोर बैंडेजिंग। ये देखिए, जो बैंडेज डाली जाएगी, जो बैंडेज हम लगाने वाले हैं, वो थोड़ी सी कठोरता से लगानी है, बहुत ज़्यादा ढीली नहीं लगानी चाहिए। ये देखिए, बैंडेजिंग भी अपने आप में काम करेगी उस हड्डी को अपनी जगह रोकने की। ये देखिए, बैंडेजिंग में एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको बहुत ज्यादा कसना भी नहीं है और ढीला भी नहीं छोड़ना है। और इसको जो बैंडेज है, इससे रुई को सारी कवर कर लेना है, ताकि जो हम पीओपी चढ़ाएं वो रुई के सीधे संपर्क में ना आए। और इस तरह से चीजों को करना चाहिए। ये देखिए, उसके जोड़ के ऊपर तक हमने लिया है और ये बैंडेजिंग को अब हम पूरी नीचे तक लाने वाले हैं। ये एक बार जब बैंडेजिंग हो जाएगी तो फिर पीओपी का हम काम चालू करने वाले हैं। ये देखिए, अब पूरी तरह से बैंडेजिंग हो गई और इस दौरान पूरा ध्यान रखना है कि जो हड्डी के सिरे हैं वो अपनी जगह पर बने रहे। अगर बैंडेज चढ़ाने में या रुई चढ़ाने में जो हड्डी के सिरे हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो हमें पुनः उसको उसकी जगह पर लाना ही होगा, अन्यथा जो हड्डी है वो नहीं जुड़ेगी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बैंडेज लगाने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य बैंडेजिंग जब हो गई है तो अब इसके सिरों को बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऊपर हम इसमें पीओपी प्लास्टर चढ़ाने वाले हैं। ये देखिए, हम पुनः एक बार चेक कर रहे हैं कि जो हमने इसको अलाइनमेंट किया है, जो हड्डी को एक दूसरे से जोड़ा है, वो पूरी तरह सही तो है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं बीच में है। ये देखिए, उसको थोड़ा सा खींच के और दबा के ये देखा जाएगा। अब किसी और व्यक्ति के द्वारा निचला जो हिस्सा है, अब देखिए, हमने दो तरफ से इसको पकड़वा रखा है। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले व्यक्ति ने पकड़ रखा है और उसको हल्का सा खिंचवाया है, और नीचे वाले व्यक्ति से नीचे का जो सिरा पकड़वा के हल्का सा खिंचवाया है, और ये पूरी तरह से जो अलाइनमेंट है हड्डी का वो यहां पर कर दिया जाता है। ये देखिए, इस समय पशु थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि जब हड्डी उसके संपर्क में आती है, एक जगह होती है, तो हल्का सा दर्द होता है। अब ये देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो पट्टी है, इसको हम गला रहे हैं
और एक बार पानी में केवल 3 से 5 सेकंड के लिए भिगोते हैं और उसके बाद ये पट्टी चढ़ाई जाएगी। अब इसमें देखिए इस पट्टी को नहीं चढ़ाया जा रहा है, इसको एक तरफ किया जा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जिस पॉलिथीन में ये रखी थी, जिस पैकेजिंग में ये रखी थी, वो फट चुकी थी और उसमें हवा और नमी घुस गई थी और उसके कारण वो पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो पट्टी है वो खराब हो चुकी थी। अब ये नई पट्टी पूरी सील पैक पट्टी निकाल ली गई है और अब देखिए केवल 5 सेकंड के लिए इसको डिबोया गया है और ये अपना काम कर देती है। बहुत ज्यादा पानी भी इसमें नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अब सबसे पहले हम देखिए जहां से हड्डी टूटी हुई है उसको कवर करेंगे और उसको बड़ी तेज से, थोड़ा सा कठोरता से, थोड़ा सा मजबूती से ये घुमाकर सबसे पहले उसको चोक कर दिया जाएगा, उस हड्डी के सिरों को फिक्स कर दिया जाएगा और उसके बाद इसको देखिए थोड़ा सा हम घुटने के ऊपर केवल 2 पट्टियां लेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इसका घुटना जाम कर दें, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा उस जोड़ के ऊपर हम ले रहे हैं और वहां पर केवल 2 बार घुमाया है और वापस से नीचे ला दिया गया है। अब ये जहां टूटी हुई है सबसे ज्यादा अगर हमें कहीं बैंडेजिंग करनी है, पीओ प्लास्टर चढ़ाना है तो वहीं चढ़ाना है। ये देखिए अब ये जहां बीच में देखिए यहीं से टूटी हुई है और यहां हम बार बार 3 से 4 बार 5 बार 6 बार उसको लगाएंगे ताकि जो हड्डी है वो किसी भी हाल में अपनी जगह से न खिसक पाए। ये देखिए इस तरह से इस पशु का जो प्लास्टर है वो चढ़ जाएगा और अब आने वाले कितने समय हमें इंतजार करना है? तो आने वाले समय 20 से 25 दिन हमें इंतजार करना है और उसके बाद ये जो पैर है ये आपस में जुड़ जाएगा। उस समय इसका जो पट्टी है वो, ये बैंडेजिंग जो प्लास्टर है, इसको काट दिया जाएगा और ये जो बच्चा है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ऐसे सैकड़ों केस हमारे द्वारा ठीक किए गए हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है। और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।